क्या आपने कभी फील किया है कि आप अब पहले जैसे नहीं रहे? मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ जो आपकी बीबी शायद आपको बोलती है, और मैं वो भी बात नहीं कर रहा हूँ जो आप आपकी बीबी को बोलते हो कि आप पहले जैसे नहीं रहे हो। मेरा कहने का मतलब था मेमोरी स्लो हो गई है, पेशेंस खत्म हो गए हैं, इरिटेशन टॉप लेवल पे है, और एक्सप्लोड तो आप छोटी छोटी बातों पे हो रहे हो। और सबसे बड़ी बात, जिन डॉक्टर से आप मिलते हैं वो आपको रिपोर्ट देख के बोलते हैं रिपोर्ट तो आपकी नॉर्मल है, पर ट्रुथ ये है कि स्ट्रेस आपके ब्रेन को अंदर से चेंज कर रहा है, जो कि आपके रिपोर्ट पे भी नहीं दिखता है। लेकिन हाँ, उसका असर आपके डे टू डे लाइफ में, डे टू डे एक्टिविटी में, आपके प्रेजेंटेशन में, आपके व्यवहार में, आपके बोलने चलने के तरीके में, आपके बिहेव करने के तरीके में, आपके सोचने के तरीके में, आपके दुनिया को देखने के नजरिए में, आपके अपनों के साथ बिहेव करने के या बर्ताव करने के तरीके पे बहुत बड़ा असर डाल रहा है। और आज हम बात करेंगे उन्हीं चीजों के बारे में जो कि रिपोर्ट में नहीं दिख रही है। तो चलिए सीधे चलते हैं ब्रेन के अंदर। जब स्ट्रेस होता है तो फिर वो कोई भी हो, वो फाइनेंशियल स्ट्रेस हो, वो रिलेशनशिप स्ट्रेस हो, वो ब्रेकअप का स्ट्रेस हो, वो आपके प्रोफेशन का स्ट्रेस हो, जब भी स्ट्रेस होता है तो अपने ब्रेन में एक पार्ट है, उसका नाम है एमिगडाला, वो एक्टिवेट हो जाता है, जो कि ब्रेन का इमोशनल अलार्म है। इसका मतलब क्या कि फिर बॉडी में, ब्रेन में स्ट्रेस चालू, मतलब कॉर्टिजोल लेवल का बढ़ना। ये एमिगडाला इतना हाइपर हो जाता है कि छोटी छोटी चीजें थ्रेट लगने लगती है। एक मैसेज नहीं आया तो हार्ट रेसिंग ऑन, एक काम में छोटी सी गलती हो गई तो पैनिक मोड ऑन, मतलब स्ट्रेस रिलीजिंग हार्मोन का रिलीज होना शुरू, यानी कॉर्टिजोल का रिलीज होना शुरू। ये कॉर्टिजोल हार्मोन थोड़ा रिलीज हो जाए ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर ये लगातार और बिना आवश्यकता के भी छोटी छोटी बातों पे ट्रिगर होने लगे तो फिर वो दिमाग को या ब्रेन को अंदर से एक तरीके से जला देता है। अब वो कैसे? वो कॉर्टिजोल आपके ब्रेन के उस पार्ट पे काम करता है जिस पार्ट का नाम है हिप्पोकैम्पस, जिसका रोल है मेमोरी, लर्निंग एंड बिहेवियर एंड इमोशन, जिसको वो कंट्रोल करता है, उसके ऊपर वो बुरा असर डालता है, जिसका नतीजा आपके बिहेवियर में, आपके मेमोरी में, आपके इमोशन में चेंजेस आने धीरे धीरे शुरू हो जाते हैं। और इसी इम्पैक्ट की वजह से हिप्पोकैम्पस में जो प्रॉब्लम आती है उसके वजह से आपको क्या लगता है, पता नहीं आजकल मैं हाइपर क्यों हो रहा हूँ, पता नहीं मुझ में इमोशंस या अटैचमेंट कम सी क्यों लग रही है, या पता नहीं आजकल मुझे बहुत बातें याद क्यों नहीं रहती। ये उस कॉर्टिजोल का इफेक्ट हिप्पोकैम्पस और उसका इम्पैक्ट आपके इस कंडीशन पे होता है। अब इसके आगे का पार्ट जो अफेक्ट होता है दैट इज द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि आपके ब्रेन का सीईओ है, यानी कि वो आपके ब्रेन के मेजर फंक्शंस एंड मेजर ऑपरेशंस एंड मेजर टास्क को वो चलाने के लिए आवश्यक होता है। अब सिंपल सी बात है, ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो सीईओ है उसका ही दिमाग अगर खराब हो जाए तो इम्पल्सिव हो जाना, फोकस्ड मिस हो जाना, छोटी छोटी बात पे रिएक्ट करने लगना, कभी कभी कम्युनिकेशन में गड़बड़ी आना, और ये सब हो जाएगा तो फिर आपको क्या लगेगा, अरे कुछ ड्रामेटिक तो नहीं है। बिल्कुल सही, यही स्ट्रेस आपके इन पार्ट को वीक कर देता है। मतलब ब्रेन के एमआरआई में भले क्यों ना वो 3 टेस्ला का हो, उसमें स्ट्रक्चर दिखेगा कि नॉर्मल है, लेकिन उसकी फंक्शनैलिटी या उसका आउटकम जो आपको देता था वो अफेक्ट हो जाएगा, मतलब उसका क्वालिटी डाउन हो जाएगा। जो आपके बिहेवियर, आपके बिजनेस, आपके प्रोफेशन, आपके रिलेशन, आपका एनवायरनमेंट, आपके एम ऑब्जेक्ट, एट द लास्ट आपका खुद का कॉन्फिडेंस, इसको ये अफेक्ट करेगा। मतलब ये जो आपके डॉक्टर ने सो कॉल्ड कहा था रिपोर्ट नॉर्मल है, मतलब आप ठीक है। याद रखें, एक वक्त था तब रिपोर्ट के नीचे लिख के आता था प्लीज कोरिलेट क्लिनिकली, मतलब डॉक्टर का एक्सपीरियंस एंड इंटेलेक्ट ही सर्वतोपरि है। जो रिपोर्ट है अगर इसमें भी गड़बड़ है, लेकिन अगर डॉक्टर के हिसाब से आप सही हो तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आजकल के डॉक्टर सो कॉल्ड क्या बोलते हैं, नहीं पहले तो ये रिपोर्ट करके आओ फिर बात करेंगे। मतलब क्या है कि हम हमारी अकल नहीं वापरेंगे, मशीन ने बताया गलत है कि मतलब गलत है, और मशीन ने बताया सही है तो तुम कितना भी बोलो कि मुझे तकलीफ हो रही है, वो बोलेंगे तुम गलत हो। बट हाँ, यही पे डिफरेंस है डॉक्टर शैलेश संचेती और बाकी के फिजिशियन में, जो कि आप
को देखते हैं, आपकी सेहत को देखते हैं, आपकी आवश्यकताओं को देखते हैं और एक अनुभव के साथ देखते हैं, और फिर जरूरत पड़े तो रिपोर्ट को कंफर्मेशन के लिए यूज करते हैं। सिर्फ मेन शील्ड समझ के यूज नहीं करते, क्योंकि रिपोर्ट खराब मतलब आप खराब हो और रिपोर्ट अच्छी मतलब आप अच्छी हो, ऐसा कभी नहीं होता। एक हम जो बोलते हैं ना ग्रामीण एरिया या रूरल साइड में, एक एग्जाम्पल मैंने बहुत सुना है कि जो जमीन के पेपर होते हैं ना उसको 7/12 बोलते हैं, कि वो पेपर है लेकिन जमीन नहीं है, और जमीन है मतलब पेपर है। अब एक बात बताइए, पेपर है यानी रिपोर्ट है, लेकिन तबीयत तो बिगड़ी हुई है, तो फिर इस रिपोर्ट का इंपॉर्टेंस है क्या? मुझे तो नहीं लगता क्लिनिकली। लेकिन अगर आप महसूस कर रहे हो तो आपसे बेहतर आपके शरीर, आपके व्यवहार, आपके तकलीफों को दुनिया में कोई नहीं जान सकता, और इस डॉक्टर का वो कर्तव्य है कि अपने पूरे अनुभव के साथ उसको जज करके आपकी सहायता करे। आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू द आइडिया, जो कि ट्रुथ है, बस हो रहा है सबके साथ, लेकिन समझ बहुत कुछ कम लोग रहे हैं। अब आप बोलोगे डॉक्टर साहब बात तो समझ में आ गई कि रिपोर्ट को नहीं इंसान को देखिए, लेकिन अब जिन डॉक्टर्स को रिपोर्ट पे देखने की आदत पड़ गई उनका तो कुछ कर नहीं सकते, बात भी सही है। लेकिन हाँ, उसके लिए सोल्यूशन क्या कर सकते वो मैं जरूर बात आपको बता सकता हूँ। हम यानी कि मैं एज डॉक्टर शैलेश संचेती, हमारे क्लिनिक में हम किस तरीके से काम करते वो आपको मैं थोड़ा क्लियरिटी देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि स्ट्रेस होता है तो फिर वो आपके हिप्पोकैम्पस को भी अफेक्ट करेगा, वो आपके एमिगडाला को भी अफेक्ट करेगा, वो आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को भी अफेक्ट करेगा। इसके अंदर आपका कॉर्टिजोल लेवल भी हाई जाएगा। अब इससे क्या क्या सिम्टम्स हो गया आपने वो समझ ली। अब इसमें होम्योपैथिक डॉक्टर के हिसाब से क्या सोल्यूशन आपको मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात, बाकी के साइंस क्या बोलते हैं, स्ट्रेस मतलब क्या नहीं, आप स्ट्रेस मैनेजमेंट कर लो, आप वॉकिंग कर लो, आप एक्सरसाइज कर लो, आप माइंड डाइवर्ट कर लो, आप म्यूजिक सुन लो। एग्रीड, बिल्कुल 200% एग्री। पता है क्यों? देखिए, इसको डाइवर्जन बोलते हैं, लेकिन कितने मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, भाई दिन भर काम तो करना तो पड़ेगा ना। क्लाइंट है उसको तो हैंडल करना पड़ेगा, शॉप है, बिजनेस है, उसको फेस तो करना पड़ेगा। मार्केट में अप डाउन है, भले वो शेयर मार्केट हो चाहे व्हाटएवर जो भी आप काम करते हो। एक स्टूडेंट है उसको एग्जाम तो देना ही है, एक लेडी है उसको बच्चे को पढ़ाना भी है, उसको घर का खर्चा भी संभालना है, तो वो उसको वहाँ पे हेल्प कैसे करेगा। एट द एंड बात आती है रियल क्रक्स की, मतलब एक्सक्यूज नहीं, सोल्यूशन चाहिए। अब इस बारे में ये है, होम्योपैथी में इसके बहुत बेहतरीन दवाइयाँ। अब उन दवाइयों को मैं आपको नाम बताता हूँ। मेट्रो मेडिका में गूगल पे जाके पढ़ लेना, आपको जितनी दवाइयों का नाम बता रहा हूँ आपको पता चलेगा। उस दवाई के माइंड सेक्शन में जाके आप पढ़ना, और भले 3 लाइन लिखी है उसका मतलब समझना, आपको पता चल जाएगा, अरे हाँ ये तो सही है। पहली दवाई इग्नेशिया, दूसरी दवाई सोराइनम, तीसरी दवाई नेट्रम्यूर, चौथी दवाई सीपिया, 5वीं दवाई एक्कोनाइट, 6ठी दवाई आर्टेमिशिया वल्गैरिस, 7वीं दवाई एवेना सटाइवा, 8वीं दवाई इसके अंदर जेल्सीमियम, 9वीं दवाई आर्जेंटम नाइट्रिकम। कितनी ही लंबी लिस्ट मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बंदे को सिमिलर तरीके की दिक्कत हो सकता है कि कोई पैनिक हो रहा है, हो सकता है कि किसी के क्लोज वन, नियर वन की डेथ हो गई और उसकी वजह से उसको माइंड डिस्टर्ब हो चुका है, हो सकता है कि किसी के घर के बड़े इंसान की कैंसर की रिपोर्ट आई है और उस वजह से उसको मेंटल शॉक लगा है, हो सकता है कि कोई बच्चा एग्जाम में फेल कर गया हो। ऐसे 1000 कंडीशन है, और 1000 कंडीशन से उस बंदे के बिहेवियर में ऑल्टरेशंस आ रहे, उसके थॉट पे इम्पैक्ट हो रहा है, उसके बिहेवियर में चेंजेस आ रहे। किसी को रात भर नींद नहीं आ रही, रात भर दिमाग में विचार चल रहे। हमारे पास दवाई है ना, कॉफी या क्रूडा है ना, हमारे पास पैसिफ्लोरा है ना, लेकिन इसमें कोई आपको दवाई स्लो नहीं करेगी। तो वरना आपने क्या सुना होगा, इसको दिमाग की बीमारी है, इसको वो फलाना डॉक्टर के पास लेके गए हैं और वो डॉक्टर ने बोला ये छोटी सी गोली है, रोज रात को सोते वक्त ले लो। मतलब क्या हुआ, हम ठीक नहीं करेंगे, हम इसको स्विच ऑफ करेंगे। मतलब इंजन का आवाज आ रहा है तो आवाज का सॉल्व मत करो, मोटर को ही बंद कर दो। इज दैट कॉल्ड एज अ सॉल्यूशन? नो, दिस इज एक्चुअल रियलिटी। लेकिन दिक्कत पता है क्या है, लोगों को इस बारे में एहसास नहीं है, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है एक स्पेसिफिक ग्रुप के लोग ही इस बीमारियों को हैंडल करते हैं। अब आपको दूसरी बात बताता हूँ, मैं जिन लोगों के बारे में अभी बता रहा हूँ ना, कि जो लोग स्पेसिफिकली इसके लिए काम करते हैं, उनके साइंस में दवाइयाँ जानवरों पे एक्सपेरिमेंट करके इंसानों को खिलाइए, फिर भी आप लोगों को उन पे विश्वास है।
लेकिन हमारा साइंस जो होम्योपैथी का 200 साल पुराना, जिसके अंदर हमारे मास्टर ने खुद MBBS MD होने के बावजूद, मास्टर सैमुअल हैनीमन, जिन्होंने खुद MBBS MD होने के बावजूद उनको पता था कि ये दवाइयाँ शरीर पे असर कम, तकलीफें ज़्यादा पैदा करती है, इसीलिए उन्होंने होम्योपैथी का इजाद किया, जो कि एक जिंदा हेल्दी इंसान के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके साइंस को बनाया। और पहला ऐसा साइंस जिसने ह्यूमन के ब्रेन के ऊपर, उसके व्यवहार के ऊपर, उसके विचार करने के तरीके के ऊपर, उनके मेंटल स्टेट के ऊपर कार्य किया है। ऐसा आज तक कोई मॉडर्न साइंस हो जाए, दुनिया का कोई साइंस हो, पैदा नहीं हुआ जिसने ह्यूमन पे कार्य किया है। मुझे उनके बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो क्या करते, मुझे इसलिए आपको बताना है कि आप लोग पढ़े लिखे हो, आंखें खोल के देखो तो सही कि कौन सा साइंस ह्यूमन पे प्रूव है, कौन सा साइंस ह्यूमन के लिए बना है, कौन सा साइंस एनिमल पे प्रूव है, होने के बावजूद वो इंसान पे एक्सपेरिमेंट कर रहे। सोचो तो सही। अभी भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं किसी को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ तो बस, अब इस विचारधारा का मैं कुछ कर नहीं सकता। लेकिन हाँ, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो इनसे, इन चीजों से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। परिवार वाले ना उनको छोड़ सकते, ना उनको साथ में रख सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग सस्पिशियस यानी शंका ले रहे, इसलिए रिश्ता परेशानी में पड़ गया। कुछ लोगों के पास कैलिबर है लेकिन इंटरव्यू नहीं दे पा रहे क्योंकि कॉन्फिडेंस लॉस हो गया है। कुछ लोगों के पास सब कुछ अच्छा है लेकिन इतना निगेटिव माइंड हो गया है, अच्छी खासी जिंदगी जो चल रही थी वो छोड़ के पूरी खराब होने पे तुली है। रिश्ते टूटने लगे हैं, जॉब छूटने लगे, बिजनेस बर्बाद होने लगे, सेहत खराब होने लगी। अगर ऐसी परिस्थिति से आप, आपके दोस्त, आपके चाहने वाले, आपके रिश्तेदार, या आप जिनके लिए जो आपको वेल विशर्स कहते हैं, आपको ऐसा लगता है तो ये वीडियो उनके साथ शेयर करें और एनकरेज उनको जरूर करें कि इंसानों के लिए बनी हुई इंसानों की दवाई लो, बाकी दवाइयाँ या बाकी नुस्खे अपनाने से अच्छा है, जो कि साइड इफेक्ट नहीं देगा, आदतें नहीं लगाएगा, डिपेंडेंसी क्रिएट नहीं करेगा और आपकी जिंदगी दवाइयों से कंट्रोल नहीं करेगा। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।